हाय स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए अपनी दूसरी वीडियो लेकर आया हूं। बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिलेगा, वो भी इसका लाभ समझ सकेंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को आर्टिकल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये आर्टिकल क्या है, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं आर्टिकल के यूज करने में कि कहाँ क्या यूज होता है, कहाँ कहाँ नहीं लगता है। तो पहले हम आपको बताना चाहेंगे आर्टिकल क्या होता है। आप लोगों को आर्टिकल पता तो होगा कि ए एंड द ही आर्टिकल है, लेकिन ये क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में शायद ये कंफ्यूज होते रहते होंगे। आर्टिकल जो होता है ये एडजेक्टिव है। आर्टिकल आपका ए एंड द ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का काम करता है। आपको एडजेक्टिव की डिफिनीशन पता होगी। एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। इसमें ये पता चलता है कि एडजेक्टिव जो होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करता है। तो कहीं भी आप देखेंगे ए एंड द एडजेक्टिव का काम करते हैं तो ये नाउन के पहले ही आपको मिलेंगे। ये आपको प्रोनाउन के पहले या किसी और के पहले नहीं मिलेंगे, हमेशा नाउन के पहले ही मिलेंगे, इसीलिए इसको एडजेक्टिव कहा जाता है। ये प्रूव होता है। अब हम आते हैं आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल्स को अगर हम बांटना चाहें तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। आर्टिकल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स निश्चित होता है, इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित होता है। और फिर हम देखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल को भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए और एन है। ए और एन का प्रयोग अलग अलग है और इसके बृहद प्रयोग को आज हम इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अगर आप ये वीडियो मेरा आखिरी तक देखते हैं, फुल वीडियो देखते हैं, तो आई एश्योर यू आप लोग को कभी भी आर्टिकल का प्रयोग करने में कोई गलती नहीं हो सकती है। इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है, तो इसमें जानना चाहिए कि आपको इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो इंडेफिनिट आर्टिकल को प्रयोग करने में आपको ध्यान देना है कि साउंड कैसी आती है। कोई भी वर्ड हो जाए, कोई भी शब्द हो जाए, उसका बिगनिंग का साउंड, शुरुआती आवाज़ कैसी आती है। तो जब जैसी आवाज़ आएगी वैसा हमें करना है। तो वॉवेल साउंड को ही हमें ध्यान देना है। अगर वर्ड की बिगनिंग, वर्ड के अक्षर की साउंड की शुरुआत वावेल से होती है, वावेल का मतलब आपको इंग्लिश के जो 5 लेटर्स हैं इनको नहीं ध्यान रखना है। इन 5 अक्षरों से अगर आप एन का यूज करते हैं या ए का यूज करते हैं तो गलत हो जाएगा। आपको सही यूज करना है। तो आपको जानना चाहिए कि हिंदी के जो अक्षर की वावेल की साउंड होती है उस साउंड को आपको फॉलो करना है। ये आप देख रहे हैं हिंदी के वावेल की साउंड है। ये अगर साउंड दिखाई देता है, सुनाई देता है या निकलता है बोलते समय, तभी आपको एन का यूज़ करना है। जैसे आपको दिखाया गया ऑरेंज। ऑरेंज का अगर हम स्टार्टिंग का साउंड देखते हैं क्या आता है, औ। तो औ हमारा वावेल साउंड है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट में बिगनिंग का साउंड हमारा क्या आता है, ई, इसीलिए यहाँ पर एन लगेगा। यम्पी देखिए, यम्पी कहने में भी बिगनिंग का हमारा ए का साउंड आता है, इसलिए क्या लगेगा यहाँ पर एन। एम में यहाँ भी सेम यही दिखाई देता है, ए का साउंड आता है, इसलिए क्या लगेगा एन। बी ए, सॉरी ये नहीं होना चाहिए, सॉरी। फिर देखिए एफ आई आर, एफ देखिए एफ, फिर यहाँ ए का साउंड आया तो यहाँ पर एन लगाएंगे आप लोग। और फिर हम आते हैं ऑनेस्ट पर। ऑनेस्ट एक ऐसा शब्द है जिससे जुड़ते, जिससे मिलते कई शब्द मिलेंगे। देखिए जब आपको ऐसा वर्ड मिले जिसका बिगनिंग का लेटर जो है एच हो और उसके बाद आपको कोई वावेल दिखाई देता है, तो आप ऐसे शब्दों का उच्चारण करने में यूजुअली आपको एच का बहुत सॉफ्ट साउंड आता है, बहुत हल्की आवाज़ आता है। इसको हॉनेस्ट ना कह, ऑनेस्ट, इसके बाद वाले वावल पर प्रेस किया गया, वो ऑनेस्ट, इसलिए ये सॉफ्ट साउंड आया है। तो जब ये सॉफ्ट साउंड आएगा तो यहाँ भी आपको एन ही लगाएगा। इसी से मिलता जैसे आपका ऑनर हो गया, आवर हो गया,
ऑनेस्टी हो गया, तो आपको वहाँ पर एन ही प्रयोग करना है। फिर हम देखते हैं कि एंड का प्रयोग इन शब्दों के साथ भी या ऐसे शब्दों के साथ जो इनसे स्टार्ट होते हैं आप गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पर यूरोपियन, अगर यूरोपियन कहना है तो यहाँ पर आवाज़ स्टार्टिंग में क्या आती है? यू। तो आप देखिए यू की आवाज़ कहीं भी नहीं आ रही है, ये वॉवेल साउंड नहीं है, भले ही ये वॉवेल लेटर है। तो आप लेटर से चलेंगे तो यहाँ गलत हो जाएंगे, आपको साउंड पे चलना है। यहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, व्यंजन की साउंड आ रही है, इसलिए क्या लगाना चाहिए? ए। यूनिटी, यहाँ सेम वही साउंड आ रहा है यू का, यहाँ भी आपको ए लगाना चाहिए। वन आइड मैन, वन, देखिए यहाँ पर हुआ कॉन्सोनेंट साउंड आया, इसलिए यहाँ भी ए लगना चाहिए। तो आप लोग इसको बृहत रूप से समझ लीजिएगा। प्रयोग कहाँ किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग वॉवेल साउंड की स्टार्टिंग अगर होती है तब करते हैं। किसी भी शब्द का अगर वॉवेल साउंड आता है स्टार्ट में, वॉवेल लेटर नहीं, वॉवेल साउंड आता है, तो हम वहाँ उसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया और इसमें आप लोग गलती भी नहीं करेंगे। मोबाइल, मोबाइल जब हम कहते हैं तो यहाँ पर मो की आवाज़ आती है, यानी माँ, इसीलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। अगर हम क्लब कहते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा का साउंड आता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? ए, यानी कि ए के यूज में आप गलती नहीं करेंगे। साउंड पर विशेष आप ध्यान रखिएगा, गलती नहीं हो सकती है। फिर देखिए कि ए और एन, यहाँ पर मैं डेफिनिट और इनडेफिनिट को नहीं बांटना चाहता हूँ, कोई भी यहाँ यूज हो सकता है। ए और एन जो होता है वो प्रॉपर नाउन के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है आप लोग को पता होगा कि प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन जब एक सिचुएशन आती है कि जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाए, तब हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है, हिमेश इज ए टाइगर श्रॉफ, हिमेश टाइगर श्रॉफ है, यानी कि हिमेश को टाइगर श्रॉफ एक कॉमन नाउन, एक जाति बताई जा रही है, यानी कि टाइगर श्रॉफ जैसा होता वैसा है, इसको भी टाइगर श्रॉफ मान लिया गया है। सूरज इज ए विराट कोहली, तो विराट कोहली को भी एक कॉमन नाउन यानी कि एक जात बताई गई है। जैसे डॉग की एक जात होती है, सारे डॉग डॉग होते हैं, सारे लायन लायन होते हैं, उसी तरह से टाइगर श्रॉफ को भी और विराट कोहली को भी एक जाति बना दिया गया है। सूरज एक विराट कोहली है। माई प्रिंसिपल इज ए भोलेनाथ, अब भोलेनाथ को आपको पता होना चाहिए भोलेनाथ कौन है, मैं अभी से उनकी जय करता हूँ। तो भोलेनाथ को भी देखिए यहाँ जातिवाचक के रूप में बनाया गया है, यानी जो भी भोलेनाथ जैसा दयावान होगा, कृपालु होगा, उसे भोलेनाथ कहा जा सकता है। मेरे प्रिंसिपल भी भोलेनाथ जैसे हैं। फिर आगे देखते हैं, ए और एन का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी किया जा सकता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक ही सिचुएशन आपको मिलेगी, व्हाट, हाउ से नहीं बनेगा, आपको व्हाट से बनेगा। तो वहाँ भी आपको साउंड को ध्यान देना चाहिए। अगर स्टार्टिंग की साउंड वॉवेल की आएगी तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट की आएगी तो ए लगाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना मत भूलिएगा। आगे का जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है उसे हम अगली वीडियो में आपको बृहत रूप से समझाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।